ये जो प्रोग्राम है ये हमारे भाई मोहम्मद ज़ाहिद साहब के नए घर का इफ्तिताह हुआ है। उस नए घर की इफ्तिताह में उन्होंने सदक़ा खैरात किया और ये बयान की तरतीब बनाई है। बयान से पहले मैं चंद मारूज़ात नए मकान के बारे में अर्ज़ कर देता हूँ। आजकल बहुत सुनने को मिलता है, लोग कहते हैं कि जी नया घर बनाया है, लेकिन नया घर हमें रास नहीं आया। हमने नया घर बनाया है, जब से इस घर के अंदर हमने रिहाइश की है बच्चे जी बीमार रहते हैं। जब से इस घर के अंदर आए हैं बस जी कारोबार में पीछे चले गए हैं। ये लोग शिकायत लेकर आते हैं, चाहे नया घर बनाया जाए या चाहे किसी किराए के मकान में जब बंदा रिहाइश पजीर हो, कुछ आमाल हैं उन मसनूल आमाल का एहतमाम किया जाता है, तो फिर इन शिकायत का मौका नहीं मिलता, फिर ये शिकायत नहीं आती हैं। ये बातें बड़े तवज्जो से सुनने की हैं। जैसे इंसानों को नए घर अच्छे लगते हैं, ऐसे जिन्नात को भी नए घर पसंद आ जाते हैं। बाज़ औक़ात नए घर के अंदर शयातीन और जिन्नात आकर आबाद हो जाते हैं, तो उनको भगाने का भी शरीयत ने तरीक़ा सिखलाया है। नंबर 2, नए घर और घर वालों को कभी आह और नज़र लग जाती है, उस नज़र को दूर करने का भी शरीयत ने तरीक़ा बताया है। नंबर 3, नए घर के लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया सबसे बदतरीन पैसा वो है जो घर के ऊपर लगाया जाए। इस बदतरीन पैसे को बेहतरीन पैसा कैसे बनाना है उसका भी शरीयत ने तरीक़ा बताया है। पहली बात, अपने घरों को जिन्नात से, शयातीन से हम पाक कैसे कर सकते हैं। जब भी अल्लाह आपको नया घर दे, जब भी आप किसी घर में रिहाइश पजीर हों, चाहे वो अपना घर हो चाहे वो किराए का घर हो, मसनून आमाल की रियायत करते हुए दाखिल हों। नंबर 1, जब आप घर में दाखिल हों सबसे पहले अपना दायां पाँव रखें और सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, क्योंकि हुजूर ने फरमाया जब बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो शैतान अपने छोटे शैतानों को, जिन्नों को आवाज़ देता है, और जिन्नों सारे इस घर से बाहर आ जाओ, इस घर के मालिक ने बिस्मिल्लाह पढ़ ली है, और जहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए वहाँ हमारी रिहाइश की जगह नहीं होती है, यहाँ हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। शयातीन और जिन्नात बिस्मिल्लाह की बरकत से उस घर को छोड़ के चले जाते हैं। जब घर में दाखिल हों, कुरान मजीद की आयत है रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़ियों व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ियों वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। जब ये आयत पढ़ के दाखिल होते हैं अल्लाह पाक उस घर में आफ़ात को ख़त्म फरमा देते हैं। जब हम घर के अंदर दाखिल हों तो आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। ये दुआ पढ़ के घर के अंदर दाखिल हुआ जाए। जब बंदा ये दुआ पढ़ के घर में दाखिल होता है अल्लाह तबारक व तआला तमाम शरीर जिन्नों से, शयातीन से अल्लाह पाक हिफाजत फरमा देते हैं। नंबर 4, जब हम पहले लोग घर बनाते थे तो घरों के अंदर वाशरूम नहीं हुआ करते थे, बाहर दूर दराज लोग जंगलों के अंदर चले जाया करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता घरों के अंदर वाशरूम का सिलसिला शुरू हुआ। फिर ये वाशरूम घर के कोने के अंदर मेन गेट के पास एक आधा बनाया जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अटैच होने लगे। आज हर घर के कमरे के साथ अटैच वाशरूम का निज़ाम बनाया गया है, जबकि ये वाशरूम, ये गंदगी की जगह, ये शयातीन की रिहाइश गाहें होती हैं। हम जन्नात की रिहाइश गाह अपने हर कमरे के अंदर बना लेते हैं, हर बेडरूम के अंदर बना लेते हैं,
फिर बाद में रोना रोते हैं कि जी घर में फ़लाने को जिन्नात हो गए, फ़लाने को शयातीन का साया पड़ गया और फ़लाना बीमार हो गया। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इलाज भी 1500 साल पहले बताया। फिर जब तुम वाशरूम के अंदर जाने लगो, सबसे पहले बायां कदम आगे रखो, क्योंकि इंसान का दिल वो बाईं तरफ है। हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक की सबसे जो पहली अलामत होती है वो ये होती है कि इंसान की बाईं तरफ बिल्कुल अकड़ सी जाती है। जब इंसान का बायां पाँव वाशरूम के अंदर होगा, दायां पाँव कमरे के अंदर होगा, अल्लाह न करे अगर यहाँ पर हार्ट अटैक हो गया तो इंसान की बाईं पाँव अकड़ जाएगा, बाईं टांग अकड़ जाती है, इंसान गिरेगा तो कमरे के अंदर गिरेगा, वाशरूम के अंदर नहीं गिरेगा। और जब आप वाशरूम जा रहे हैं तो ये दुआ पढ़ के जाएं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। ये जितना खबीस चीज़ें हैं उन सब से अल्लाह की पनाह में आ जाया करें। जब वाशरूम से बाहर बंदा निकले, सबसे पहले अपना दायां पाँव निकाले और बायां पाँव वाशरूम के अंदर होगा। अगर हार्ट अटैक इंसान को आता है तो बाईं टांग जो है वो अकड़ जाएगी, फिर भी वो कमरे के अंदर गिरेगा। शरीयत ने हर काम के अंदर हिकमत रखी है। तो इन शयातीन से बचने का ये मुजर्रब और मसनून आमाल हैं। जब दाखिल हों तो बिस्मिल्लाह, जब दाखिल हों अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, जब दाखिल हों रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़ियों व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ियों वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। फिर जिस घर में आप रिहाइश पजीर हो रहे हैं उसमें कभी कभी आह भी लग जाती है, नज़र भी लग जाती है। काम करने वाले लोग, मज़दूर तबका लोग आते हैं, ये मांगने वाले फ़कीर आते हैं, ये मांगने वाली फ़कीरनें आती हैं। वो अच्छा खाना देखते हैं, अच्छा पीना देखते हैं, अच्छा कपड़ा देख लेते हैं, तो उनको माशाअल्लाह कहने की आदत नहीं होती। तो इनकी आह और नज़र की वजह से भी घर के मामलात ख़राब हो जाया करते हैं। फरमाया जब घर के अंदर आ जाओ 3 दिन या 5 दिन या 9 दिन यानी ताक अदद के अंदर सदक़े खैरात करो। 3 दिन गरीबों को खाना खिलाओ या 5 दिन गरीबों को खाना खिलाओ या 9 दिन गरीबों को खाना खिलाओ। जब आप गरीबों को 3 दिन या 5 दिन या 9 दिन या 7 दिन खाना खिलाएंगे, अल्लाह पाक आपको नज़र बद से और आह से भी महफूज फरमा छोड़ेंगे। नंबर 3, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बदतरीन पैसा वो है जो इंसान कोठी और बंगले के ऊपर लगाता है। हमने इस बदतरीन को बेहतरीन बनाना है। फरमाया जब तुम मकान बनाने लगो, मकान बनाते हुए ये नियत करो अल्लाह मकान बना रहा हूँ, इसके अंदर ये बैठक बनाई है खूबसूरत सी, मेहमान आएंगे, तेरे मेहमानों को बिठाऊँगा, तेरे मेहमानों को खाना खिलाऊंगा। बदतरीन पैसा बेहतरीन पैसा बन जाएगा। अल्लाह इस मकान के एक एक ईंट पे अजीम अजर व सवाब नसीब फरमाएंगे। फिर जब बंदा रिहाइश पजीर हो जाए, फिर उसके बाद अगर आपको इसके अंदर कभी डर लगने लगे, फिर आपके बच्चे डरने लगें, आपके बच्चे बीमार होने लगें और महसूस हो कि अभी तक यहाँ पर जिन्नात का बसेरा बाकी है, फिर उसका आसान सा हल ये है कि आप जितना कमरे के कोने होते हैं हर कोने के तरफ मुंह करके बग़ैर हाथ उठाए कानों पर रखे ये अज़ान दिया करें 7 मरतबा। जहाँ पर अज़ान होती है, जहाँ जहाँ तक आवाज़ जाती है, शयातीन और जिन्नात वहाँ से दूर भाग जाते हैं। हर मकान के कोने में अज़ान दें 7 मरतबा। पहले 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, आखिर में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, फिर सेहन के दरमियान में आकर भी 7 मरतबा अज़ान दें। उसके बाद भी अगर महसूस हो फिर सूरह बकरा 41 मरतबा पढ़ी जाए। 41 मरतबा पढ़ के एक बोतल के ऊपर फूंक मार दी जाए और वह बोतल दम की हुई पानी की बोतल पूरे घर के कोने के अंदर, पूरे घर के जितने अफराद हैं उनके ऊपर, सारी जगहों पे, उसके दीवारों के ऊपर छींटे मार दिया जाएं। और छींटे मारने के बाद भी एहतियात की जाए, कुरान पढ़ा हुआ पानी है
उसके ऊपर पाँव ना आएँ। थोड़ी देर चलना फिरना साकित कर दें। जब ये पानी खुश्क हो जाए फिर आपको चलने की इजाज़त है। उसके फ़र्श के ऊपर भी आप ये अपने घर को अगर आपने महफूज बनाना है तो महफूज बनाने के ये आमाल